हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे वैकेंसी यानी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा, सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुकी हैं और वो अब फॉर्म एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 23 जनवरी से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे और 25 फरवरी तक आप उसकी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ग्रुप डी में वैकेंसी कितनी है, सिलेबस क्या होता है, फिजिकल कैसे होगा और किस तरीके से प्रोसेस होगा और हम कहाँ से पढ़े, इस पर आज हम बात करें। क्योंकि मैंने भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है। मेरे भी जो 76 मार्क्स थे, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था रेलवे में। तो किस तरीके से मैंने पढ़ा था और किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं ताकि आप भी एक नौकरी पक्की कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है लेवल 1 की पोस्ट बेशक है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। रेलवे में ऑल इंडिया जो है बेसिस पे ये वैकेंसी होती है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम आई है और ये इंक्रीमेंट इनमें हो सकता है, ये इंक्रीज़ हो सकती हैं। और उस जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इंक्रीज़ होंगी। अभी 30,438 पद दिए गए हैं और ये जोन वाइज जो कैटेगरीज जो है ना इसमें करी गई है। तो जोन वाइज ये वैकेंसी हैं। अभी 30,438 पद हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसमें एज का क्राइटेरिया कितना होता है या सिलेबस क्या है या फिर कब से कब तक तो भरेगा जाएंगे ये हमारे जनवरी में 23 जनवरी से 22 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे। उसके साथ में 10th बेसिस की वैकेंसी है। आज यदि आपके पास में टेक्निकल है, कोई भी डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, पॉलिटेक्निक, तो आप प्रीफ्रेंस आपको मिलेगी। और साथ ही साथ में आपका जो एज का जो क्राइटेरिया वो है 18 से 36 साल तक। और उसके जो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए उन्हें 3 साल और 5 साल की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन है उसमें भी उनको लगभग 5 साल और जो है ना 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। और बात करते हैं जो इसमें फ़ीस है, वो फीस जो है ना यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये है। एससी, एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपये और एक्स सर्विसमैन। तो यह इसकी फ़ीस है। और दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। जबकि जीएस में काफ़ी अहम रोल है क्योंकि 25 मार्क्स की इसमें जीएस आती है। 25 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके जो है ना जीएस के आएंगे, जीके और जीएस यानी कि जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर। और 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। इसमें 25 क्वेश्चन के आपके जी जो साइंस है और 25 का मैथ है और 30 मार्क्स की जो है इसमें रीजनिंग है और 20 नंबर की आपकी जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर आती है। तो करंट अफेयर पर खास तौर से ध्यान देना है और साइंस पर। 2 सब्जेक्ट मेन है। मैथ, रीजनिंग लगभग सभी को आती है, लेकिन जो इसमें एक जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है ना वो है साइंस और करंट अफेयर। जिनकी ये अच्छी हैं सोच लो उसका सिलेक्शन श्योर है। तो ऐसा नहीं है, इसमें फॉर्म काफ़ी मात्रा में जो है ना भरे जाते हैं क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। और दोस्तों, बात करते हैं इसमें एक फ़िजिकल भी होता है। जब हमारा सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में फ़िजिकल होगा। तो फिजिकल के दौरान 1000 मीटर की रनिंग होती है जो कि बॉयज़ के लिए है 4 मिनट 15 सेकंड में और गर्ल्स के लिए है 5 मिनट 40 सेकंड में। और 100 मीटर की इसमें वेट के साथ में रनिंग होती है जो कि 35 किलो का वेट बॉयज़ के लिए होता है। 2 मिनट में 100 मीटर की जो है दूरी तय करनी होती है। और फीमेल के लिए 100 मीटर की दूरी 20 किलो वेट के साथ में 2 मिनट में पूरी करनी होती है। ताकि जो कि फिजिकल तो आसान है, लेकिन ये फिजिकल उनके लिए हार्ड है जो फिजिकली जो है ना कैटेगरी से नहीं है, जैसे आर्मी और फोर्स की तैयारी नहीं करता यानी कि फिजिकली फिट नहीं है। तो उनके लिए वो हार्ड भी है और वो भी उनमें बच्चे छटते हैं वो, और ये फिजिकल भी उन पर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये इस तरीके से वैकेंसी दी गई हैं। अब पढ़ना किस तरीके से, मेन चीज़ है कि हम पढ़ें किस तरीके से। सबसे पहली बात है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास में प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के लिए क्वेश्चन होने चाहिए, आप उनको करिए। तो अब मैं एक चीज़ का सजेशन करूँगा कि जो किरण पब्लिकेशन ने चारों बुक्स हैं, यानी कि मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है और जीएस भी है स्पेशल में, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं और एक जीएस की 1 लाइनर बुक भी है। यदि आप इनको ले लेते हो तो इनसे क्या होगा, जैसे कि आपके रीजनिंग है, रीजनिंग आपके लगभग 8-9 हज़ार क्वेश्चन हैं
उन उन प्रीवियस ईयर का ही, तो आप उनके भली बात यदि आप उसी बुक को कर लोगे तो आपकी जो है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी और कहीं से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैथ के लगभग 10,000 क्वेश्चन हैं। तो 10,000 क्वेश्चन में आपको यदि इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार करोगे तो आपका डेफिनेटली इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। रही बात जीएस की, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो अभी लेटेस्ट आए हुए हैं 2022 के और 2018 से 22 तक के क्वेश्चन हैं, वो सब उसमें दिए गए हैं। तो आप यदि उनको कर लोगे, एक आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस किस टॉपिक से बनते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले उनको पढ़िए, फिर अपनी कोई एक जो है परमानेंट बुक लीजिए, जैसे कि लूसेंट होगी या फिर अदर बुक, और प्लस टीचर का भी सहारा लीजिए जो कि आप ऑनलाइन यूट्यूब से ले सकते हो। मैथ और रीजनिंग के लिए जीएस आप, ये आपके जो है किरण की पब्लिकेशन की बुक्स हैं, और एक अपनी आप बेसिक बुक जीएस की रख सकते हो, और एक जो आपकी मैथ जो है साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपकी लूसेंट की बुक से भी कवर हो जाएंगी। और ये आपके साथ में जो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि इन्हीं से जो घुमा फिरा के यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर बार। तो आप इनको ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से करिए, और अभी से मोटिवेट हो जाइए कि हाँ मुझे एक सिलेक्शन लेना है। 30,438 पद हैं और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो दिल्ली जोन में है। आप दिल्ली और मुंबई वेस्टर्न, मुंबई ईस्टर्न, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले जोन हैं। तो आप इनमें फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इनमें जो है सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा, वैकेंसी ज़्यादा हैं। हालांकि फॉर्म भी ज़्यादा गिरेंगे, लेकिन आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि मैं एक सिलेक्शन श्योर कर पाऊँ, कि मैं रेलवे ग्रुप डी में जा पाऊँ, और जो मेरा टारगेट है कि एक नौकरी लेनी है, और उसके लिए मैं जो पूरी जो तरह से अभी से जो तैयारी में लग जाऊँ। अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अभी सबसे पहले आपको ये बुक्स जो हैं उनको लगभग 2 से 3 बार पढ़ना है, और हम बुक्स वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि हमने साइंस की बुक पढ़ ली लगभग 15 दिन में, फिर 15 दिन में हम जीएस वाली पढ़ेंगे, और 15 दिन में हम मैथ की बुक पढ़ेंगे, और 15 दिन में हम रीजनिंग की बुक करेंगे। तो इस तरीके से हम ये जो है हमारे पास में उन बुक्स को हम पढ़ रहे होंगे जो कि जो है ना किरण पब्लिकेशन की है। तो हम इस तरीके से इन बुक्स को पहले पढ़ेंगे 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार, और प्लस साथ के साथ हम ऑनलाइन भी हेल्प लेते रहेंगे। जो भी हमारी जो भी समस्या आती रहेंगी उनको हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।